नमस्कार, आपका स्वागत है। अगर आप नवोदय या नेतरहाट या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और तैयारी को जारी रखें। पौधों की कहानी क्लास 6। हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास 6 पौधों की कहानी स्टोरी ऑफ प्लांट ये पाठ 4 का अध्ययन करें। आप देख रहे हैं ये पाठ 4 है और हम इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर लें। ये देख रहे हैं क्या है कि हमने पिछली कक्षाओं में पौधे के विभिन्न भागों को जाना है, यानी पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पुष्प होता है, फल होता है, तना होता है, पत्ती होता है और जड़ होता है। ये पौधे के ये मुख्य भाग होते हैं जिससे पौधों का जीवन यापन इसी पाठ पर, इसी भागों पर निर्भर करता है। इसी के बारे में कहता है, क्या कहता है कि कक्षा में चर्चा कीजिए कि किस पौधे का तना मोटा है। यानी कह रहा है कि आप कोई पौधा लेके आइए क्लास में और आप चर्चा कीजिए किसका तना मोटा है, किसका तना पतला है, इसके बारे में जानेंगे। अब यह कहता है कि आइए हर्बेरियम बनाइए। हर्बेरियम क्या होता है? जब किसी भी पौधे को हम कागज़ के अंदर में रख देते हैं और वो सूख जाता है तो वो आपका हर्बेरियम हो जाता है। क्या लिखा है? एक पौधे को किसी पुस्तक के पन्नों के बीच में दबा कर रख दीजिए। जब वो दबा के रख देंगे तो वो सूख जाएगा और यह सूखा पौधा हर्बेरियम कहलाता है। याद रखिएगा। इसी तरह से उसको कहा जाता है कि अब उसे सफ़ेद कागज़ पर सेलो टेप से चिपका कर नामांकित कीजिए। अब वो कहता है आप अपना एक्टिविटी करें और क्लास में सर को दिखाएं कि क्या किस तरह आपने एक्टिविटी को किया है, वही इसमें कहा जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ ये एक्टिविटी करने के लिए कहा रहा है कि तना के प्रकार, तना के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पौधों का नाम लिखिए। तो पौधा का नाम लिखा है सरसों, बांस। तो यहाँ लिखेंगे इसका हरा होता है, कोमल होता है, बांस का कोमल नहीं होता है। तो इस तरह से आप पहचान करेंगे, ये आपको पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, शाक। आपने सारणी में हरे कोमल तने वाले पौधों का पहचान कर अंकित किया है तो उसे साग कहते हैं। यानी जिनका भाग ऐसे पौधे जो कोमल हो और वो झाड़ीनुमा हो उसे हम साग कहते हैं। उनके शाखाएं नहीं होती हैं, साग के शाखाएं नहीं होती हैं और उसके तने क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब यह क्या कर रहा है, झाड़ी। इन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। यानी यहाँ जो देख रहे हैं ना, ये पौधा आपको पौधा नहीं है, ये झाड़ी है, जिसे पुटूस है, ये झाड़ी है और इन्हीं से थोड़ा सा तना निकलता है और वो धीरे धीरे लंबा होता है और वो झाड़ी के रूप में रह जाता है। क्या कहता है, इन पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलते हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। आप पुटूस जो देख रहे हैं ना, ये पुटूस है, इसका तना मोटा नहीं होता है। ऐसे पौधे को झाड़ी कहते हैं। यानी क्वेश्चन आएगा कि झाड़ी किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे, ऐसे पौधे जिसके तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है उसे हम झाड़ी कहते हैं। यही इसमें कहा जा रहा है। आइए उसका देखते हैं क्या है, वृक्ष। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। ये देखते हैं, ये पौधा है ना, ये बहुत ऊंचे हैं और इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। उनके शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। यानी वृक्ष में जो होता है ये नीचे से नहीं ऊपर से तने निकलता है जो आगे चल के एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। वही इसमें कहा जा रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि मनी प्लांट। अपने मनी प्लांट के पौधे संभवतः लगाए भी होंगे। ये घर में अपनी शोभा के लिए, डिजाइन के लिए इसको रखा जाता है और ये विसर्पी लता कहलाते हैं। जो कि सहारा लेकर ये ऊपर की ओर चढ़ता है उसे विसर्पी लता कहते हैं। ये मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है। और ये क्लाइंबर है, लता है ना, जो कि सहारा लेके, देखिए ये है, ये सहारा देंगे ना तभी ये चढ़ेगा। जैसे कद्दू है तो इसको सहारा की आवश्यकता है तब ये आगे चढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि नीचे पौधों को उनके वर्गों में बांट दिया हुआ है। आम, पालक, भथुआ, सखुआ, लौकी, औकन, धतूरा। ये कहता बताइए इसमें से कौन लताएं हैं, कौन शाख हैं, कौन झाड़ी हैं और कौन वृक्ष है। इसको इस तरह से इसको बांटने का प्रयास करें जिससे आपकी ज्ञान भी बढ़ेगा। वही इसमें कहा जा रहा है। आइए इसमें देखते हैं तना। तना क्या होता है? तना पौधे का सबसे दृढ़ भाग होता है। इसे स्तंभ भी कहते हैं। तने में गांठ जैसी रचना होती है जिसको हम पर्वसंधि के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ क्या लिखा है। यहाँ जो ये केतारी है जिसको हम गन्ना कहते हैं, जिसको ईख कहते हैं, तो ये जो भाग आपका यहाँ से यहाँ जो दिखाई दे रहा है इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। पर्व का मतलब वो नेमान पर्व नहीं होता है जिसमें आप लोग खाना पीना अच्छा ढंग से करते हैं ना,
वो पर्व नहीं है, ये पर्व पौधा का है। तो यहाँ से यहाँ जो गांठ आपका इस बीच में है, पर्व कहते हैं। और यहाँ जो ये भाग होता है इसको पर्व संधि के नाम से जाना जाता है। इसी से शाखाएं निकलती है और नए पौधे का निर्माण होता है, जो कि हम लोग गन्ना जो है ना, तो गन्ना से हम लोग केतारी जिसको कहते हैं, और इसी से चीनी प्राप्त होता है। बच्चों याद रखेंगे, ये गन्ना से क्या होता है, चीनी प्राप्त होता है। आइए उसको देखते हैं। अब ये कहता है तना के कार्य, तना के क्या क्या कार्य हैं उसको देखेंगे। तना का कार्य होता है कि जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तक पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं और उन्हें पोषण प्रदान करते हैं, जिसे हम पत्ती कहते हैं। तो ये क्रियाकलाप क्या है, पत्ती तना के साथ में जुड़ के ये काम करते हैं। ये है ना, ये तना है, ये पत्ती है। तो इससे निकल कर जो खनिज लवण का अवशोषित करता है और पत्तियों तक जाके ये भोजन का निर्माण करता है। वो कहते हैं कि तना जल का संवहन करता है। तना जो होता है वो जल का संवहन करता है और वो लाल और नीली स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाता है और धीरे 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 वो पत्तों तक पहुंचता है, जिससे उसे पोषण मिलता है, जो पत्तियां अपना भोजन बनाना शुरू कर देता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कहता है ये क्रियाकलाप, इसका कहता है एक्टिविटी लीजिए, आप बनाइए इसको। इस तरह से बना के देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पत्ती में रेखांकित, ये देखिए, ये जो आपका पत्ता में रहता है इसको सीरा कहते हैं, इसको भेन कहते हैं, सीरा कहते हैं। और इस भाग में जो खाली भाग है इसको पर्ण फलक कहते हैं। और यहाँ पर पत्ता के अंदर में जो रहता है उसे पर्णाधार कहते हैं और ये आगे में जो रहता है उसको शीर्ष कहते हैं। इस तरह ये पत्ती के भाग होते हैं। इस बच्चों इसको याद रखेंगे, परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा भी कि पत्ती के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पर्णविरिंद होते हैं, पर्ण फलक होते हैं, शीर्ष होते हैं, शिरा होते हैं और पर्णाधार होते हैं। इस तरह से इसको याद रखना है। आइए उसका देखते हैं। कहता है इसमें से जो भाग होते हैं उस सबको भाग के बारे में बता दिया कि शिरा विन्यास क्या होता है। तो ये कहते हैं कि पत्ती का शिरा विन्यास, ये देखिए यहाँ जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्या कहता है कि पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो यह जालिका रूपी शिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ जो देख रहे हैं, ये देखिए शिरा विन्यास बनाया हुआ है, यहाँ भी इसका शिरा विन्यास बनाया हुआ है। तो ये समांतर शिरा विन्यास है, इसको आपको समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें जालिका रूपी होता है क्योंकि इसके अंदर पत्ता है, इसका पत्ता लंबे लंबे हैं, यह इसमें कहा जा रहा है। अब कहता है पत्ती के कार्य, पत्ती के क्या क्या कार्य हैं। तो ये आपका एक्टिविटी करने के लिए कहा रहा है, किस तरह इसको किया जाता है, कि भोजन बनाते हैं तो कैसे भोजन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं उसके बारे में ये बताता है। अब देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि जल की यह बूंदें पत्तों से जलवाष्प के रूप में निकलती है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं, जिसे ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में वायुमंडल में जल विमुक्त करते हैं, तो जिसे हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी, इसको वाष्पोत्सर्जन के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ कहता है पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। तो पत्ती के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे पूरी होती है उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। कहता है कि पृथ्वी के सभी जीवधारियों के लिए भोजन एकमात्र स्रोत है हरे पेड़ पौधे। हम लोग भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, हरे पेड़ पौधे से हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। और वो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं। पौधे जो होते हैं वो मिट्टी से, जड़ से वो खनिज लवण को अवशोषित करते हुए अपना भोजन को निर्माण करते हैं सूर्य की रोशनी में। कहता वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, की उपस्थिति में भोजन का बनाते हैं। यानी क्लोरोफिल के द्वारा ही वो भोजन का निर्माण करते हैं। और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। बच्चों याद रखें कि ये आपका प्रकाश संश्लेषण का ये सूत्र है, इसको याद रखेंगे, ये आपका परीक्षा में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि ऑक्सीजन किस तरह बनाएंगे। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो ये प्रैक्टिकल करता है, ये स्कूल में आपको प्रैक्टिकल करवाएगा, तो आप इसे प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जो देख रहे हैं बच्चों क्या कहता है, रोचक बातें। पत्तियों के फलक में असंख्य रिंद्र या छिद्र होते हैं पत्तियों में, और जो प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन जैसी क्रियाओं का संचालन करते हैं, जिसे स्टोमेटा नाम से जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही आपका स्टोमेटा है, जो पत्ते में रहता है, ये खुलता है और बंद होता है, और इन्हीं रंध्रों द्वारा पौधे में श्वसन क्रिया का संपन्न होता है, जिसे वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान भी होता है, और ये पौधे अपना भोजन को बनाते हैं। अब देखिए क्या कहता है, पत्तियों तक जल कौन पहुंचाता है होगा, इसके बारे में सोचिए, बताइए।
कहता है रूट में जड़ होता है। कहता है कि देखें कि आगे दिए गए ध्यानपूर्वक चित्रों को पढ़ेंगे कि दोनों प्रकार के पौधों में क्या अंतर है। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये पौधा आपको दोनों दिखाई दे रहा है, एक सूखा में है, एक हरा पौधा है। तो आप अंतर को देखेंगे कि क्या किस तरह से अंतर इसमें दिखाई दे रहा है। कहता है पौधा का कौन सा भाग पानी को ग्रहण कर सकता है और यह भाग मिट्टी के अंदर होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे जड़ कहते हैं। यानी जिस पौधे की जड़ें जमीन में रहती है वो मिट्टी की खनिज लवण को अवशोषित करते हैं और वो भोजन को बनाते हैं। लेकिन ये देखिए आपका सूखा पौधा है तो ये इसका जड़ मिट्टी से ऊपर में ये खनिज लवण का अवशोषित नहीं कर पाता, इसलिए ये पौधा आपका सूख गया। ये अब ये कहता है कि एक्टिविटी है, आवश्यक सामग्री को लीजिए और बनाइए और अपना क्रियाकलाप को आप देख सकते हैं कि क्या किस तरह से ये एक्टिविटी हुआ, क्या बदलाव आया। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया है कि भीगे चने सेम के बीच का विकास किस तरह से होता है। यदि आपका चना जो होता है घर में खाते हैं उसका फेंक देते हैं, फेंक देने के बाद वो नमी में रहता है तो धीरे धीरे वो बढ़ता है और बढ़ने के बाद एक पौधा का रूप होता है। तो इसको नाप के देखें कि प्रत्येक दिन किस तरह उसकी वृद्धि होती है, वही इसमें कहा जा रहा है। ये देखिए ये है ना, ये क्या है, भुट्टा है, जोनरा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जोनरा, भुट्टा जो खाते हैं ना ये जोनरा है। और इसका देखिए धीरे धीरे पौधा एक तो निकलता है, एक बीज हुआ ना, ये देखिए ये आपका जड़ हो गया। ये कैसे विकास करता है इसके बारे में जानने के लिए ये कह रहा है। कहता है कि इनमें अपने जड़ों की वृद्धि को देख लिया। अब कहते हैं कि देखें कि इनकी जड़ें की संरचनाएं एक जैसी ही होती है, इनमें अंतर क्या होता है उसको देखें। मक्का के बीजों के मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई बाद रुक जाती है, जैसे इसका विकास कुछ होता है उसके बाद ये रुक जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है देखें कि वह अनेक शाखाओं में रेशों की तरह विभाजित हो जाती है। ये जो देख रहे हैं जब ये ऊपर हो गया, ये पौधा निकल गया, ये धीरे धीरे रेशा में आगे आगे ये जड़ बना लिया और इसको आगे में मिट्टी को पकड़ के रखता है ताकि ये गिरे नहीं। अब देखिए क्या कहता है, ऐसी जड़ें जकड़ा जड़ नाम से, रेशेदार के नाम से, जिसे फाइबर रूट भी कहा जाता है। और चना और सेम में मुख्य जड़ छोटी होती है और छोटी छोटी पार्श्व में जड़ें होती है। यहाँ जो देख रहे हैं यही इसका जड़ है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये जड़ें गहराई तक जाती है और मूसला जड़ टेप रोड कहते हैं, इन मूसला जड़ को टेप रोड कहते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये इस तरह से इसको मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ में एक ही जड़ अंदर की ओर प्रवेश करता है और जकड़ा जड़ में आपका क्या होता है, अगल बगल आके पूरी से पूरी यहाँ जड़ फैल जाता है, जैसे आप देखेंगे मक्का में होता हो। तो इस तरह की जड़ें आपको दिखाई देते हैं, यह इसमें कहा जा रहा है। इस तरह से इसके क्रियाकलाप को आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, जड़ के कार्य, जड़ के क्या क्या कार्य है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जड़ें पौधों को मिट्टी में स्थिर रखती है, जड़ें भोजन का भी संचय करती है, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम। इस बच्चों इसे आप याद रखेंगे कि जड़ के क्या क्या कार्य हैं, पत्ती के क्या कार्य हैं, इस सबको याद रखिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि फूल, अब पुष्प जो होता है इसके कैसे कैसे प्रकार होते हैं इसको देखें। तो ये कोई पौधा है लेकिन इसमें फूल नहीं है। यहाँ देखिए फूल वाला पौधा ये है ना, और ये बिना फूल वाला पौधा है, इसको देखें। तो पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, अंग होते हैं, तो बाह्य दल होते हैं, पंखुड़ी होते हैं। इस चीज़ को समझेंगे कि बाह्य दल हरे रंग के होते हैं, नीचे में फूल के निचले भाग को क्या कहते हैं, बाह्य दल, वो हरे रंग के होते हैं और उसकी अवस्था में पुष्प की भीतरी अंगों की सुरक्षा करते हैं और हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, यही इसमें कहा जा रहा है। अब देखते हैं पंखुड़ी, जिसको पीटल्स कहते हैं। पुष्प का रंगीन भाग पंखुड़ी कहलाता है। यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है, परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है और विभिन्न प्रकार के पौधों में पुष्प के पंखुड़ियों संख्या और रंग भिन्न भिन्न होते हैं। इस तरह से इसको जाना जाता है। ये देख रहे हैं ना, ये आपका पुंकेसर है, ये आपका स्त्री केसर है, ये आपका बाह्य दल है और ये आपका क्या है, पत्र है। इसको दिखाई नहीं दे रहा है ये क्या है इस जगह। तो इस तरह पुष्प के भाग होते हैं। यहाँ देखना आप क्रियाकलाप कहता है, एक्टिविटी को कीजिए। एक्टिविटी को जब आप करेंगे तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। ये स्त्री केसर है, पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यह पुष्प के मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं, नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहता है और अंडाशय से लगी डंठल जैसी संरचना वर्तिका और वर्तिका के अग्रभाग पर फूली हुई रचना वर्तिकाग्र स्टिग्मा कहलाती है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अब यहाँ क्या लिख रहा है देख रहे हैं कि अंडाशय में बीजांड होता है। कैसे होता है, ये जो आपका दिखा रहे हैं ये स्त्री केसर है, जिससे बीजांड का निर्माण होता है। इसको अंडाशय कहते हैं, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं और इसे वर्तिका कहते हैं। तो इस तरह से देखें, फूल को निकालने अड़हुल फूल को और अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। उसके बाद देखेंगे
इनका क्वेश्चन सर सब बना चुके हैं। अगर इनका क्वेश्चन सर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ जाके इसका फर्स्ट पार्ट देख लें, आपको बहुत ही उपयोगी होगी। मेरे वीडियो को देखे अंत तक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों को भी शेयर करते चलिए और अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करें। Thank you for watching my video. Please like, share, comment and subscribe. A to Z Study Point Pradeep Sir.